गुरु क्या हैं, उनका सत्संग क्या है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है। गुरु का स्वरूप क्या होता है। गीता में बड़ा सुंदर इसका वर्णन आता है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, अर्जुन कहता है आप ईश्वर दिखाइए, कैसे ईश्वर हैं आप। तब वो कहते हैं भाई देख, इन आँखों से तू मुझे नहीं देख पाएगा। दिव्यम ददाम ते चक्षु, दिव्य नेत्र तुझे देता हूँ जिससे मेरे ऐश्वर्य को देख पावेगा। तब भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं। मैं ईश्वर हूँ, मेरा ये स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त हूँ। संसार में मृत्यु, जन्म, दुख, सुख सबका दाता मैं हूँ। ऐसा विराट स्वरूप भगवान कृष्ण दिखलाते। विराट स्वरूप देखकर अर्जुन भयभीत हो जाता है। कहता है हे भगवान, आप चतुर्थ स्वरूप में प्रधान है। भगवान भक्त की प्रार्थना चतुर्थ स्वरूप में आ जाते हैं। फिर कहता है नहीं, आप मानस रूप में यहाँ में। भगवान मनुष्य रूप में दो हाथ पैर से हो जाते हैं। अर्जुन कहता है कि इस रूप से मुझे शांति प्राप्त हो रही है। जो शांति विराट स्वरूप से प्राप्त नहीं हुई, जो शांति चतुर्भुज स्वरूप से प्राप्त नहीं हुई, वो कहता है स्वरूप से मुझे शांति प्राप्त हो रही है, आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरा दुर्लभ शरीर है। मानसिक स्वरूप मेरा दुर्लभ शरीर है। इस शरीर में जो ईश्वर रूप में नहीं कर सकता, इस शरीर में आकर करता हूँ। जो काम ईश्वर रूप में नहीं कर सकता, उस काम को मैं इस शरीर में आकर करता हूँ, मानसिक रूप में आकर करता हूँ। ये मानसिक रूप ही गुरु का स्वरूप है। ईश्वर का जब तब अवतरण हुआ, निश्चरों को मारा, हिदाय धर्म से जब जय हो धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर ज्ञानी। तो भगवान का जन्म होता है। और यही कहते हैं निश्चयहीन करो मैं भूल उठाए प्रण कीन। निश्चरों का नाश करते हैं। लेकिन ये मानस रूप में क्या करते हैं, इस स्वरूप में जब परमात्मा आता है तो विनाश नहीं करता, निर्माण करता है। इस रूप में जब जहाँ पर बैठ जाता है, आनंद बरस जाता है, शांति बरस जाती है। चाहे हम उसके पात्र हैं या नहीं हैं। जैसे आप देखते हैं पानी बरसता है, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, बिना पढ़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, कैसा ही हो, सब भीगते हैं। ऐसे ही परमात्मा जब मनुष्य रूप में आकर यहाँ बैठ जाता है, शांति बस जाती है। ऐसा कहा जाता है चाहे कोई भी युग हो, कैसा भी समय हो, संत जहाँ विराज जाते हैं वहाँ शांति बरस जाती है, सत्युग आ जाता है। संत का ये प्रताप है। ये मनुष्य रूप जो परमात्मा का है, गुरु स्वरूप है। आप जानते हैं जब भाई भीषण गर्मी पड़ती है, सभी त्राय कहने लगते हैं, तो समुद्र में भाप बनती है, बादल बनते हैं, बरस जाते हैं, शांति हो जाती है। ऐसे ही गुरु भी परमात्मा के उस विराट स्वरूप से उठे बादल हैं। आप जानते हैं समुद्र का पानी खारी होता है, किसी काम का नहीं होता। वही पानी बादलों में आ जाता है,
मीठा हो जाता है। जहाँ बरस जाता है हरियाली हो जाती है, मंगल हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा भी उस परमात्मा उठा बादल हैं गुरु, जिसमें ममता है, जिसमें वात्सल्य है, जिसमें दया है। परमात्मा को वो स्वरूप जिसमें मार काट थी, मारना था, वो स्वरूप नहीं रहता, बल्कि परमात्मा दया, ममता, वत्सलता का स्वरूप बन जाता है। उसे हम गुरु कहते हैं। जहाँ विराज जाते हैं, तो मैंने कहा जैसे पात्र हैं चाहे नहीं हैं, सभी उसे निमग्न हो जाते हैं, आनंद बरस जाता है। गुरु वो नहीं जो हमें साधना देंगे, ऐसा करो ऐसा करो। गुरु तो ममता स्वरूप है, बरस जाता है। जहाँ बरस गया वहीं मंगल छा गया। कैसा भी दुखी मनुष्य था, कैसी भी परेशानियाँ थीं, लेकिन संग में बैठ गया, भूल गया कि मैं कहाँ था, क्या था। न उसे दिन की आप पता है, न वार की पता है, कौन सा वार है आज। न अपने दुख समस्याओं की चिंता है। इन सबसे अलग हो गया। वो सत्संग है। हमें कोई प्रयास नहीं करना होता, साधना प्रयास करना होता है। सत्संग में प्रयास नहीं करना होता। पानी बरसता, भीगने को कोई प्रयास नहीं करना होता, सहजता में भीगते। ऐसे गुरु जहाँ बरस जाते हैं, जहाँ सत्संग उनका होता है, वहाँ कृपा बरस जाती है। कैसे भी हमें, लेकिन सभी भीग जाते हैं। आप देखते हैं स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, क्लास होते हैं, 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 4 क्लास है। वैसे विद्यार्थी बैठते हैं, एक कक्षा के अलग बैठे हैं, दूसरी कक्षा अलग बैठे हैं, तीसरे अलग बैठे हैं। लेकिन ये जो स्वरूप जहाँ हम आप देख रहे हैं, नया स्वरूप है। इसमें पहली कक्षा के भी बैठे हैं और आगे के ऊपर कक्षा बैठे हैं, सभी बैठे हैं, सबकी पढ़ाई साथ साथ ही हो रही है, कोई भेद नहीं, सबको दे रहा है। होता क्या है, जितनी सामर्थ उसकी है उतना यहाँ से खींच लेता है, अलग से नहीं देना पड़ता। जितनी भी क्षमता है उतना यहाँ से ले लेता है। बरस तो पूर्ण से रहा है। वो जो आगे बैठे हैं बहुत पुराने भाई हैं, जिनकी अच्छी अवस्था है, उस अवस्था में होते हैं। प्राइमरी वाले प्राइमरी अवस्था में होते हैं। एक ही कक्षा में सब तरह की पढ़ाई होती है, प्राइमरी की होती है, MA की होती है। ये नया स्कूल है, नया कक्षा है, नया स्वरूप है, जहाँ सभी को जैसी अवस्था है उस प्राप्त होता रहता है। सत्संग का वो स्वरूप है जहाँ सबके लिए सब चीज़ मिलती है। गुरु इतना ही नहीं कि हमने यहाँ बैठ गए आनंद प्राप्त हो गया, गुरु इससे भी आगे करता है। गुरु क्या करता है, मेरा स्वयं का जीवन सुंदर बनता है। मेरे से गंदगी निकलती चली जाती है, मेरा सब सुंदर होता है, मैं आनंद में बैठता हूँ। और जहाँ मेरा परिवार है वहाँ पर भी प्रेम फैलता है। मेरा प्रेम मेरे परिवार में फैला, समाज में फैला। और यहाँ तक कहा जाता है जहाँ ऐसा एक व्यक्ति होता है वहाँ का शासन भी सुचारू चलता है। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। राजा जामशुति बहुत प्रतापी राजा थे, प्रजा में बहुत शांति थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक दिन राजा जंगल शिकार खेलने गए, थक गए थे, वृक्ष के नीचे लेट गए
उस वृक्ष पर 2 हंस बैठे थे। एक हंस ने कहा कि अरे भाई शोर मत करो, राजा जामशुति यहाँ सो रहा है, बहुत ही प्रतापी राजा है, इसके राज्य में कोई दुकाल नहीं पड़ता, अकाल नहीं पड़ता, सब लोग प्रसन्न है। दूसरे ने कहा कि अरे इसका प्रताप नहीं है, इसके राज्य में अकाल नहीं पड़ता, प्रजा सुखी है, इसका प्रताप नहीं है ये, तो फिर किसका प्रताप है? उस हंस ने कहा कि इस राज्य में एक महात्मा रहते हैं रेखु, उनका प्रताप है, उनके प्रताप से इसके राज्य में सुकाल है, उसके प्रताप से इनकी प्रजा सुखी है। राजा का प्रताप नहीं है जी, महात्मा का प्रताप है। राजा ने सुना कि ऐसा कौन महात्मा मेरे राज्य में है, मैं समझता मेरे कारण ये सारा सुकाल हो रहा है, मेरे कारण प्रजा सुखी है, लेकिन ऐसे महात्मा कौन है जिनके प्रताप से मेरे राज्य में सुखी है सब। लौट के आई राजधानी में, मंत्रियों से कहा कि भाई एक महात्मा रेखु नाम के महात्मा हैं, पता लगाओ कहाँ पर रहते हैं, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करें, उनका आदर करें। सभी लोग बड़े बड़े आश्रमों में गए कि यहाँ पूछा कोई रेखु नाम महात्मा है, उन्हें सुना कोई महात्मा नहीं। पूरे राज्य में देखा गया कोई ऐसा महात्मा नहीं इसका नाम रेखु हो। एक भाई ने कहा कि साहब रेखु नाम का महात्मा तो नहीं है, एक गाड़ीवान है, बहुत ही सुंदर बढ़िया बड़ा वैसा नेक व्यक्ति है, बहुत बढ़िया स्वभाव है उसका। राजा ने देखा कि देखा जाए, तो गया देखा वास्तव में यही वो महात्मा है जिसका प्रताप से मेरे राज्य में सुकाल है। ऐसे अध्यात्म ज्ञानी जहाँ व्यक्ति हो जाते हैं, वहाँ का परिवार समाज ही नहीं सारा देश प्रभावित होता है, ये सुकाल रहता है। इसलिए गुरु क्या कहते हैं, गुरु सत्संग से क्या प्राप्त होता है आप सहज में अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ बैठने पर हमें क्या आनंद प्राप्त हो रहा है, कैसी शांति प्राप्त हो रही है। इसके लिए हमें इतिहास नहीं देखना पड़ेगा, अपना स्वयं का हृदय देखें कि भाई मैं तो उसका पात्र भी नहीं हूँ, राग द्वेष सब कुछ लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन तब भी इतनी कृपा हो रही है कि मैं शांति प्राप्त हो रही है, ध्यान प्राप्त हो रहा है। तो मेरा प्रयास नहीं है बल्कि मेरे गुरु का प्रताप है जो यहाँ बैठे हैं, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में जो यहाँ पर विराजमान हैं, अपने आनंद की वर्षा कर रहे हैं, उसके कारण ही यहाँ सारा आनंद बरस रहा है और उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। गुरु जैसा मैंने कहा अध्यात्म ज्ञान नहीं केवल अध्यात्म ज्ञान भी नहीं देते, संसार भी देते हैं और परमात्मा भी देते हैं। गुरु वो तो आता है जिसके यहाँ संसार भी है परमात्मा भी है। हम देखें अपने को, संसार कितना मिला, संसार तो हम देख सकते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा हूँ, पहले से सुखी हूँ। परमात्मा क्या है, आज का जीवन मेरा परमात्मा का प्रतीक है। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, भाई हम उस स्वर की बात नहीं कहते मरने के बाद प्राप्त होगा, उस मुक्ति की बात नहीं कहते मरने के बाद तो मुक्ति प्राप्त होगी। हम कहते हैं भाई जीवन में तुम देख लो स्वर्ग क्या होता है, इस जीवन में ही देख लो मुक्ति क्या होती है। हम उस मुक्ति की बात कहते हैं, उस स्वर्ग की बात कहते हैं जिससे आप अनुभव करें कि हाँ ठीक है, मरने के बाद स्वर्ग में गया नरक में गया क्या पता, मरने मुक्ति हुई या नहीं ये भी मुझे पता नहीं चलता, लेकिन इसी जीवन में देख लूँ कि भाई मैं जिस परिवार में रह रहा हूँ वहाँ शांति है, सबका सम्मान है, सब प्रेम से रह रहे हैं, स्वर्ग है। मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई, मैं पूर्ण काम हो गया हूँ, कोई इच्छा मेरे हृदय में नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, संतुष्ट हूँ जैसा है उसे संतुष्ट हूँ,
निश्चय या मुक्ति बैठे हैं। मुक्ति बाहर नहीं, आप में है। स्वर्ग बाहर नहीं, आप में है। जहाँ ये अवस्था आप में आ जाए, देखें हाँ कितना आनंद बैठा हूँ मैं, वो चीज़ गुरु से प्राप्त होती है। संसार भी हो, परमार्थ भी। देखते हैं अपने हृदय में दुखी रह जाता है, करे भाई कितनी काल के लिए हम बैठे हैं, काम क्रोध सब कुछ इतनी गंदगी लिए बैठे हैं, कैसे हमारा निस्तार होगा। केवल एक ही आसरा है, सुना है कृपा करने वाला है। खोटिन पाप कटें पल में, जो गुरु कृपा करें। करोड़ों पाप एक क्षण में कट जाते हैं। एक निगाह से ही जाने कहाँ से कहाँ बिठा देते हैं। ब्रह्मा व्यास करेंगे पल में, जो गुरु कृपा करें। कितनी कृपा कर देते हैं, शायद कोई कह नहीं सकता। उसी आपके व्रत के सहारे, उसी कृपा के सागर सहारे हम यहाँ आ गए हैं। शायद हम पर ही आपकी निगाह पड़ जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। यही आपसे प्रार्थना है। जैसे हैं आपके हैं, आक्षण बैठे हैं, बस एक यही आकांक्षा है, यही प्रार्थना है, ये निगाह हम पर आगे पड़ जाए।